हाय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एडवांस इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताएंगे जो हमें पता तो होते हैं लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं, उनका सही इस्तेमाल सही जगह पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन होते बहुत ही आसान है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, यानी इज़ नॉट अ बिग डील, यानी पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर बहुत तेज़ दौड़ना बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अर्निंग मनी इज़ नॉट अ बिग डील। बहुत ही सिंपल सेंटेंस, देखिए, इज़ नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। अर्निंग यानी आगे लगा दिया अर्निंग इज अर्निंग मनी इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, इस तरह इंग्लिश बोलना बड़ी बात नहीं है, तो यानी स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, कंप्यूटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी ऑपरेटिंग कंप्यूटर इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, इसी तरह रनिंग फास्ट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब हम लोग दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं। अ पीस ऑफ केक यानी बाएं हाथ का खेल है, यानी मेकिंग हिम फूल यानी उसे बेवकूफ़ बनाना बाएं हाथ का खेल है। तो मेकिंग हिम फूल अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, सवाल को हल करना क्या है? बाएं हाथ का खेल, यानी सॉल्विंग सम इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, उसके लिए सवाल को हल करना बाएं हाथ का खेल है। यानी स्विमिंग एलोन यानी अकेले तैरना, उसके लिए क्या है? बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारे बनते जा रहे हैं। इस तरह देखते हैं, अच्छा तो एक काम करो, यानी ओके देन डू वन थिंग, यानी इस तरीके से सेंटेंस लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? ओके देन डू वन थिंग यू सिट हियर। ऐसा करो, एक काम करो कि तुम यहाँ बैठ जाओ, ऐसा करो कि तुम गरीब की मदद करो। ठीक है, यानी ओके देन डू वन थिंग हेल्प द पुअर, यानी ये सेंटेंस भी हमारे इस तरह आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क माई वर्ड यानी लिख कर ले लो, भैया लिख कर ले लो, तुम पास नहीं होगे। यानी मार्क माई वर्ड्स ही विल नॉट गो टू मार्केट, यानी वो मेरी बात ध्यान से समझ लो, बात लिख कर ले लो, वो मार्केट को नहीं जाएगा। मार्क माई वर्ड्स यू विल नॉट पास इन द एग्ज़ाम, मेरी बात को लिख कर ले लो, तुम एग्ज़ाम में नहीं पास होगे। यानी मार्क माई वर्ड्स ही विल नॉट विन द मैच, वो एग्ज़ाम में वो मैच को नहीं जीत पाएगा। ठीक है, फिर आता है सेड इज सेड, यानी कह दिया तो कह दिया, यानी सेड इज सेड, मैंने कह दिया ना, यू विल नॉट पास इन एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम में नहीं पास होगे। सेड इज सेड यू विल नॉट गो टू प्ले, मैंने कह दिया कि तुम नहीं जाओगे। यानी सेड इज सेड यू विल नॉट हेल्प, मैंने कह दिया ना कि तुम मदद नहीं करोगे। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, कोई तुमसे सीखे, यानी वन शुड लर्न स्पीकिंग, यानी कोई तुमसे सीखे इंग्लिश बोलना, यानी वन शुड लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम यू, कोई तुमसे इंग्लिश बोलना सीखे। वन शुड लर्न हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना कोई मेरे पापा से सीखे, फ्रॉम हिज फादर, उसके पापा सीखे। वन शुड लर्न मेकिंग फूड, यानी कोई खाना बनाना मेरी माँ से सीखे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डेली यूज़ में ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, और हमें अपने इंग्लिश स्पोकन डेली स्ट्रक्चर्स में इन्हें यूज़ करते रहना चाहिए। समय समय पर बहुत ही आसानी से इनसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे अर्निंग मनी इज़ नॉट अ बिग डील, इस तरीके से पीस ऑफ केक बाएं हाथ का काम है, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस वो आप बना सकते हैं। तो बच्चों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।